चंबल साहित्य सम्मान समारोह 2025 चल रहा है। इस साहित्य सम्मान को लेने के लिए झीलों की नगरी उदयपुर से श्रीमती किरण हमारे बीच में पधारी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और साहित्य के बारे में उनसे जानते हैं। मैडम, आपकी साहित्य की यात्रा बहुत लंबी रही है। देश विदेश से आपको काफ़ी सम्मान मिले हैं साहित्यिक संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज इस जो कोटा की संस्था चंबल साहित्य संस्था द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये जो कोटा की संस्था है चंबल साहित्य संगम, इसके द्वारा जो यहाँ सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, इसको पाकर मैं अभिभूत हूँ और मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और महसूस तो ऐसा हो रहा है कि जैसे आदरणीय बद्रीलाल जी, दिव्य जी ने मुझे एक और दायित्व सौंप दिया है, एक भरोसा मुझे सौंप दिया है कि और मैं साहित्य के क्षेत्र में और बेहतर कर सकूँ, क्योंकि उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करते हैं हमें ऐसे सम्मान और पुरस्कार। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और अधिक, और आज से मैं और अधिक साहित्य की सेवा में संलग्न होना चाहूँगी। इस पुरस्कार, इस सम्मान ने मेरे परों को परवाज़ दी है, मेरी उमंगों को उड़ान दी है। आपकी जो साहित्य की यात्रा काफ़ी लंबी रही है, पर हम जानना चाहते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ और किस साहित्यकार का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके साहित्य पर रहा, आपके ऊपर रहा, और अभी तक आपके जो स्वरचित साहित्य है उनमें किन किन साहित्य रचनाओं को पुरस्कार मिले हैं, थोड़ा हमें गहराई से बताएं। एक्चुअली साहित्यिक यात्रा कब शुरू हुई, मैं ऐसा दिन, वर्ष या महीना तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं चूँकि हिंदी की विद्यार्थी रही, तो उसी नाते साहित्य से बहुत अधिक जुड़ाव रहा मेरा। और सबसे अधिक प्रेरणा मुझे जीवन से मिली, जीवन की परिस्थितियों से मिली कि किस प्रकार हम हमारे भावों को जो मन में उद्वेलित होते हैं, हम उसे कागज़ पर रचन कर सकें। और हाँ, कभी कभी कुछ अच्छे साहित्यकारों को पढ़ते थे, प्रेमचंद जी को पढ़ते थे, महादेवी जी को पढ़ते थे, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते थे, जय प्रसाद जी को पढ़ते थे, निराला को पढ़ते थे, तो लगता था कि क्यों ना हम भी, एक प्रेरणा जागृत होती थी मन के भीतर। तो वो पढ़ते पढ़ते कब कागज़ पर हमारे भाव आ गए, ये पता ही नहीं चला। और तब पता चला जब ऐसे हम आपके जैसे सरहृदय साथी हमसे मिले और इस प्रकार से हमारी रचनाओं को सराहने लगे, तो जब वो पुस्तक रूप में परिणत हुई। और हरिवंश राय बच्चन जी से मैं प्रभावित रही, उनकी रचनाओं से आज भी रहती हूँ, जिसमें कि वो जो बीत गई सो बात गई, तो वो वाली जो उनकी रचना थी अक्सर रहती थी कि अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, बोलो अंबर जब उन पर शोक मनाता है। तो इस प्रकार की रचनाएं जो पढ़ा करते थे तो मन में उत्साह बढ़ती थी, और एक ऐसे भाव, जब ऐसे परिस्थितियाँ जो जीवन में चलती थी तो उनसे उभरने के लिए प्रेरित करती थी। मेरी रचनाएं, पुस्तकें जो है वो 4 पुस्तकें हैं। एक कोई तो बात है और दूसरी संविधा संवेदनाओं की। ये दोनों पुस्तकें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से के अनुदान से प्रकाशित हैं, और एक दिशाएं गाँव की है, और एक अभी अभी हाल ही नई पुस्तक आई है किरण हूँ मैं। और युगमंथन और सोपान पत्रिका, जो युगमंथन में युगधारा के रचनाकारों की रचनाएं हैं, और अक्सर उसमें वो रचनाएं हैं जो कि कोविड काल के समय रचनाकारों ने रचनाएं की थी। तो लगभग 150 रचनाकारों की रचनाएं उसमें हमने संपादित की है। और सोपान, जो राजस्थान साहित्य अकादमी से जिनको विशिष्ट पुरस्कार और अन्य पुरस्कार प्राप्त होते हैं, उनकी स्मारिका जो बनती है उसका संपादन किया है। और एक राधा और कृष्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य लगभग 200 पृष्ठ का, वो छपने को तैयार है। और बाकी कहानियाँ मेरी, मैं राजस्थानी और हिंदी दोनों में लिखती हूँ। राजस्थानी में एक काव्यकृति आने ही वाली है, राजस्थानी में ही मेरी एक कहानी की पुस्तक भी काम चल रहा है उसके ऊपर। और बाकी तो समीक्षाएँ, सारी चीज़ें साथ साथ चलती ही हैं। ये कुछ इस तरह का रहा। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हमारे हड़ौती के साहित्यकार माननीय मुकुट नगराज जी को उनकी जो पुस्तक है अम्मा और गम, उसके लिए उनको 1 लाख रुपये ताम्रपत्र प्रदान करने की केंद्रीय अकादमी द्वारा घोषणा की गई।
उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाड़ौती के साहित्य के बारे में आप क्या विचार रखते हो? क्योंकि वर्तमान में हाड़ौती में साहित्य काफ़ी मात्रा में रचा जा रहा है और साहित्यिक गतिविधियाँ हाड़ौती में बहुत ही अच्छी चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और हमारे जो युवा साहित्यकार हैं हाड़ौती के, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय मुकुटमणि राज जी को ये पुरस्कार प्राप्त होना हम सबके लिए गौरव की बात है। और हाड़ौती का क्षेत्र जो सदैव ही साहित्य के क्षेत्र में गतिमान रहा है, बल्कि अग्रणी रहा है, तो हम सबके लिए प्रेरणा की बात है ये। क्योंकि हम भी राजस्थानी भाषा में लिखते हैं और हमारे जैसे कई साथी लिखते हैं, तो हम उससे और अधिक प्रेरित हुए हैं। और जहाँ तक हाड़ौती के साहित्य क्षेत्र की बात है, यहाँ का बहुत समृद्ध साहित्य है, बहुत समृद्ध और वरिष्ठ रचनाकार हैं जो इस इसकी आंचलिकता को बनाए रखे हैं और उसी आंचलिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थानी होना अलग बात है, लेकिन उसमें हाड़ौती का होना और भी अलग बात है, क्योंकि वो जीते हैं साहित्य को, सभी जीते हैं, लेकिन माटी से जो लगाव होता है ना, जैसे आप देखिए गांव और अम्मा, उनकी जिस पुस्तक पे आपको पुरस्कार मिला है, स्वयं मुकुटमणि राज जी कह रहे हैं कि बरसों से गीतों पर काम करता रहा हूँ, गीत गाता रहा हूँ, लेकिन साहित्य अकादमी दिल्ली ने अगर चुनी तो मेरी वो पुस्तक जो मुक्त छंद में है, गाँव और अम्मा, क्योंकि उसमें माटी की खुशबू है, उनके सभी गीतों में है, सभी में है। और आज के जो युवा रचनाकार हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी माटी से जुड़े रहें, हम अपनी आंचलिकता